कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 23 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा और कब तक चलने वाला है, 22 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। टोटल जो पोस्ट आई है 32,438 पदों पे टोटल वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बनवाने जरूरी है और यदि आप प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं और जिस तारीख तक मांगी गई है और उस तारीख तक आप नहीं बनवा के रखते हैं, उससे होगा क्या, आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। भले आपने कितना भी मेहनत किया हो, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे, जिस टाइम पे रेलवे ने पूछा है और उस टाइम तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। भले आपने कितनी भी ज्यादा मेहनत करके जितने भी मॉक टेस्ट में स्कोर कर लिए होंगे, सब बेकार हो जाएगा। तो वो जानना जरूरी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कौन सी तारीख तक का होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो ऑनलाइन आवेदन करने में और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, बच जाए। तो आइए उसी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए जरूरी है, तो कौन कौन से जरूरी। सबसे नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कक्षा 10वीं पास आप यदि हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप में आपको भी पता है कि कक्षा 10वीं पास में मांगी गई है शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो आपको 10वीं पास तो होना ही है। तो यदि 10वीं यदि पास है तो 10th क्लास से क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th क्लास से क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 10वीं क्लास का 10th सर्टिफिकेट पे वही आपका डीओबी माना जाएगा जो आपके कक्षा 10वीं पे आपका डीओबी होगा। ठीक है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है तो वो है आपका 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जिससे आपका डीओबी आपका काउंट किया जाएगा। अगर यदि इसमें कोई भी गड़बड़ी है तो उसको टाइम रहते हुए सही करा लीजिए। इससे आपका नाम चेक किया जाएगा, आपके पापा का नाम चेक किया जाएगा, आपकी मम्मी का चेक किया जाएगा और डीओबी आपका चेक किया जाता है। ये 3-4 चीजें जो होती हैं वो कक्षा 10वीं पार्ट से डायरेक्ट मांग ली जाती है सर्टिफिकेट से। तो डीओबी के लिए तो कक्षा 10वीं पास आपके लिए मस्ट होना ही चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई लापरवाही आप लोग मत बरतिएगा, जो भी गलती हो उसको सही करा लीजिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपने आईटीआई, अगर 10वीं पास यदि आप नहीं है और आपने केवल आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईटीआई का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सब कब का होना चाहिए, तो 22 फरवरी 2025 का होना चाहिए। नहीं उसके बाद से भी आपने आईटीआई अगर करा हो तो वो नहीं मान्य किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन के लास्ट डेट के पहले का ही होना चाहिए, तभी आपका मान्य किया जाता है। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट हो गई आपके पास। इन दोनों में से कोई एक है तो आप लोग पहली बात तो एलिजिबल हो गए रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट अब लोगों के मन में आता है कब का होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जान जाइए, अन्यथा आप लोगों से बहुत बड़ी भारी गलती हो जाएगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा कि अपनी कैटेगरी में होते हुए भी उस कैटेगरी का फायदा नहीं उठा पाओगे और आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर ही रद्द किया जा सकता है अगर आपने ये सारी गलतियां कर दी तो। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है कि भाई पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का भाई आर्थिक रूप से जो आप लोगों को लाभ मिलता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए जरूरी है। नहीं तो थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तुरंत आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। रेलवे में तो जनरल में डालने का प्राविधान थोड़ा सा है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप होते हुए भी फायदा नहीं उठा पाओगे। तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि आपको 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपके लिए समस्या हो सकती है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 1 ईयर पुराना, ठीक है, यानी 22 फरवरी 2025 जो लास्ट डेट रखी गई है, इसे 1 साल पुराना तक आप लोग बनवा लीजिए। और कब तक का बनवाना है, तो 22 फरवरी 2025 के पहले का होना चाहिए। 22 फरवरी 2025 के पहले आपका ईडब्ल्यूएस भी बना होना चाहिए और ओबीसी भी बना होना चाहिए और 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और वो भी किसका होना चाहिए, सेंट्रल का। ये याद रखना, सेंट्रल वाला ही मान्य है, स्टेट वाला मान्य नहीं है। स्टेट वाला मान्य नहीं है, तो इस चीज दिमाग में बैठा लो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले सेंट्रल वाले लाएंगे और कब तक का, 22 फरवरी 2025 से पहले बनवा लेना है। ठीक है, और 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना आप लोग मत रखिएगा। उसके बाद से आती है एससी और एसटी।
तो भाई इनका 3 ईयर तक चल जाता है, 3 साल पुराना रहेगा तो इनका चल जाएगा। और ये भी लोग 22 फरवरी 2025 के पहले बनवा के रख लीजिएगा, उसके बाद यदि बनवाते हैं तो आपको SC/ST में काउंट नहीं किया जाएगा। और आप लोग यहाँ अगर देखिए कुछ जिलों कुछ राज्य में तो सेंट्रल का बन जाता है, कुछ में स्टेट का भी चल जाता है, तो कहीं कहीं स्टेट भी मान लिया था और कहीं कहीं सेंट्रल भी मान लिया था। लेकिन मेरा एक मानना है अभी आपके पास टाइम है, तो SC और ST अगर आपकी स्टेट में सेंट्रल का बन रहा है तो निश्चित तौर पर सेंट्रल का बनवा लीजिए। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे मुझे लड़कों ने बताते हैं कि सर मेरा स्टेट का ही मान्य कर लिया जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपके स्टेट से माना जाता है तो ठीक है, नहीं तो जिस स्टेट में SC और ST सेंट्रल का बनता है तो निश्चित तौर पर आप लोग 22 फरवरी 2025 से बनवा लीजिए और 3 साल तक का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना रखेंगे तो समस्या आ सकती है। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद से हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में। ये आपने तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना होना चाहिए और 22 फरवरी 2025 के पहले का ये सारे होने चाहिए, इसके बाद में होगा तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, इन सारे के लिए। अब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं, तो अगर हम अलग बात करते हैं तो उसमें हम क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक होना चाहिए क्या, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है, देखिए चौथा, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है ना, तो इसके लिए आपके रेलवे में 20% का छूट जो मिलेगा, इसके लिए आपको 22 फरवरी 2025 के पहले आपका RTI का अप्रेंटिस होना चाहिए, इसके बाद का RTI का अप्रेंटिस मान्य नहीं किया जाएगा। और इसके लिए कैसे कटाव बनती है वो अलग मैंने वीडियो बना दिया, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोगों के लिए थोड़ा कम ही स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा, रेलवे से अप्रेंटिस किए, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ठीक है। अब 5वें नंबर पे क्या है, आपके पास एक ईमेल होना चाहिए, आप वैलिड एक ईमेल आईडी बना लीजिए, वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर रखिएगा जो आपके पूरे भर्ती प्रक्रिया में आपके पास वो नंबर रहे और ईमेल आईडी वो बना रहे, क्योंकि उसी पे सब कुछ भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। उसके बाद से आता है 6वें नंबर पे, छठा नंबर पे आपके आता है आधार कार्ड, आधार कार्ड। अब देखिए आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के अलावा एक और आईडी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन आधार कार्ड के अलावा एक और आपके पास आईडी होना चाहिए, ये मस्ट रेलवे ने कर दिया है। तो फिलहाल तो आपके पास आधार कार्ड होगा, लेकिन जब ऐसे प्रक्रिया बढ़ेगी उसके पहले आप लोग पैन कार्ड एक बनवा लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, वोटर आईडी बनवा लीजिएगा, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट का किसी भी तरीके से आपके पास आईडी होगी, तो 2 आईडी तो आपके पास होना चाहिए। तो 2 आईडी अब रेलवे मांगने लगा है तो 2 आईडी आपके पास निश्चित तौर पर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। 7वां, आपके पास एक फोटो, बेहतरीन तरीके का ऐसा फोटो बनवाइएगा, कम से कम 5 बनवाइएगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन से लेके एग्जाम होने तक, फाइनल डॉक्यूमेंट होने तक आपके पास सब कुछ बना रहे। तो 5 रहेगा तो अगर खत्म हो जाएगा तो एक आप उसको नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, और जितनी सारी चीजें बताई हैं ये आपके पास 22 फरवरी 2025 के पहले होना चाहिए, बाद में रहेगा तो वैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी सुधरवाना है सब अभी टाइम है, सुधरवा लीजिए, ठीक। चलिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और ऐसे रियल चीजें जो फैक्ट चीजें हैं वो आपके साथ जानने आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि सर खुद ही रेलवे में सिलेक्टेड हैं, सारी चीजें अच्छे तरीके से बताते हैं, तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और वो भी हमारे साथ जुड़े। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।